नमस्कार साथियों हमारे पास एक ऐसा मैटर आ रहा है, ऐसे कई मैटर्स आ रहे हैं हमारे पास कि आकार पत्र 4145 नहीं तो दाखिल खारिज कैंसिल हो रहा है। और इस कंडीशन में रजिस्ट्री भी आप बिल्कुल कैंसिल शून्य मानिए। तो अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है या खरीद रहे हैं तो कुछ चीज़ों का सावधानी रखें आप, ठीक है। और ये खासकर कृषि भूमि के लिए, आप प्लॉट्स का भी निकलवा सकते हैं लेकिन कृषि भूमि के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो खेती वगैरह की ज़मीनें होती हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और साथियों, अगर आप किसी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आपने कोई ज़मीन खरीदी है, खरीदना चाह रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, जैसे वो ज़मीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, तो आप ये चीज़ें चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आदेश पढ़िए। सबसे पहले आदेश क्या है? पत्रावली पेश पुकार कराई गई, वादी गैर हाजिर, लेखपाल द्वारा अपनी रिपोर्ट में CH41 CH45 विकृत भूमि ऊसर के नाम अंकित बताया गया है, ठीक है, ऊसर के नाम अंकित है, ठीक है। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ग्राम उसका गाटा संख्या का पट्टा सन 1406 फसली संबंधी 57 खा कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं बताया गया है। ऐसी दशा में विकृत भूमि दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं है। वाद अनुपालन पत्रावली दाखिल खारिज हो। अब ये ऐसी सिचुएशन है कि अगर इसका 57 खा नहीं मिला, ठीक है, तो इनका दाखिल खारिज नहीं होगा। अब आपको ऐसी जमीन लेने से कैसे बचना है और इन अभिलेखों का मतलब क्या है वो आप थोड़ा सा समझ लें। चलिए मैं आपको बताता हूं। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, वो जो सीनियर आपको कभी नहीं सिखाएंगे, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास ड्राफ्टिंग रजिस्ट्रेशन वाला जो है, आप ये वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 299 में, ठीक है। इसमें आपको रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग एंड रूल गाइड क्लास मिलेगी, कोर्ट केस एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग सारा कुछ मिलेगा, न्यू ऑर्डर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग जो भी मान लीजिए होता है उन सबके बारे में बताया जाएगा बहुत ही विश्लेषण से। तो आप कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है। 299 वाला करें, 59 वाला मत करना, ठीक है जी। जो अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए साथियों, होता क्या है कि जैसे ये जमीन है, अब जमीन तो पुरानी होती है भाई, जमीन तो भाई हजारों साल, दसियों हजारों साल पुरानी होती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आते गए, कहीं पट्टा, फिर सरकार ने पट्टा अलॉटमेंट किए, तो ऐसे जमीनों का नाम और हमने वो शुरुआत की। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये जमीन साथियों ऊसर की है, ठीक है ना, ऊसर, ठीक है। तो वहां पे साथियों क्या है कि पट्टा दिया होगा। अब देखिए क्या था पहले, इंदिरा गांधी के जमाने में भाई, इंदिरा गांधी ने भाई कहा कि जो भी मान लीजिए भूमिहीन किसान है उन्हें पट्टा अलॉटमेंट किया जाए। तो कई लोगों ने गलत पट्टा अलॉटमेंट करा लिए। पट्टा अलॉटमेंट यानी कि पट्टे वाली जमीनें अक्सर होती हैं, पट्टे वाली जमीन खरीद रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसका 57 खा होना चाहिए साथियों, और आकार पत्र 41 और 45 होना चाहिए। होता क्या है, जब ऊसर जमीन है, हम भूमिहीन किसान हैं, और जब मीटिंग होगी SDM की और जो भी मान लीजिए वो समिति होती है, तो एक 57 खा रिकॉर्ड बनता है। 57 खा में दर्ज होगा, जैसे गारटा संख्या 68 है तो 57 खा में दर्ज हो गया कि भाई फलाने ए व्यक्ति को इतनी भूमिका जो है वो पट्टा दिया गया। तो अगर इसका 57 खाई नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं पट्टा फर्जी है। तो ऐसी ही कंडीशन में ये देखिए कैंसिल हुआ है कि 57 खा इसका रिकॉर्ड मिला नहीं, ठीक है। आकार पत्र 4145 में ऊसर दर्ज है, तो उन्होंने कह दिया भाई हम नहीं कर पाएंगे दाखिल खारिज, और वास्तव में नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो अगर पट्टे की जमीन खरीद रहे हो और कृषि जमीन खरीद रहे हो, किसी को पहले पट्टे पे मिली थी, तो आप नो डाउट एक बार ये जरूर चेक कर सकते हैं साथियों। हाँ, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं फिर भी आप कर सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं प्लॉट में इसलिए जरूरी नहीं, बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं। ये जैसे प्लॉट है, ये गाटा संख्या 68 है। अब इस गाटा संख्या में कम से कम नहीं तो 50 प्लॉट हैं। अब प्लॉट में ये चीज़ इसलिए पकड़ में आ जाएगी, प्लॉट नंबर A का दाखिल खारिज हुआ, B का दाखिल खारिज हुआ, C का दाखिल खारिज हुआ, D का दाखिल खारिज हुआ। तो जब सबके दाखिल खारिज हो जाएंगे तो आपका भी दाखिल खारिज हो रहा, ठीक है ना। अब खेती की जमीन में ऐसा नहीं होता, खेती जो खरीदता है वो पूरा थोक में इकट्ठा खरीदता है। अब आपको लास्ट में जाके पता चलेगा अरे भाई ये दाखिल खारिज ही नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए ये था, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, तो इनका दाखिल खारिज ही नहीं हुआ। और रकबा कितना था, 4050 स्क्वायर मीटर, ठीक है। समझ सकते कम से कम नहीं तो इसमें जो प्लॉट जो निकलेंगे वो कम से कम नहीं तो 35 प्लॉट निकलेंगे, ठीक है ना।
अब यही प्लॉट होता, मान लीजिए 35 प्लॉट इसने काटे थे। अब मैं प्लॉट वालों को बता दूं, कई लोग जो है मुझसे डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं सैकड़ों की संख्या में, ठीक है। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि भाई अगर आप जमीन खरीद रहे हैं साथियों, तो वो जमीन डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, पूर्व में इसका एग्रीमेंट कोई सौदा तो नहीं हुआ है, ये जमीन सरकारी तो नहीं, केसेस तो नहीं चल रहा है 143(8)T, ठीक है। श्रेणी नंबर क्या, खातेदार का वर्ग क्या, सब कुछ चेक करिए भाई, बहुत धोखाधड़ी हो रही। और आप चाहे मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब प्लॉट वाले लोगों के लिए देखिए मैं बता दूं कैसे ये चीज प्रॉब्लम नहीं देती है। जैसे मान लीजिए ये प्लॉट खरीदा, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए साथियों, ये ही खसरा था ये वाला, ये नंबर जो है 405 हेक्टेयर का, ठीक है। नंबर जो है इसका 199 है, मैंने हाइडन कर दिया है, ठीक है ना, 199, ठीक है। अब इसमें कम से कम 30 प्लॉट कटे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप प्लॉट जो है खरीद रहे हो, हालांकि चेक करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, मैं रोक नहीं रहा हूं आपको, 0% रिस्क। अब होगा क्या, मान लीजिए ए प्लॉट बेचा, और जैसे ही ए प्लॉट बिचा, ए प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं होगा, तुरंत लिख के आ जाएगा क्या ये, कि भैया इसका 57 खा नहीं है, हम नहीं करेंगे दाखिल खारिज, ठीक है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे चेक करवाया, मैं तुरंत पिछला डाटा देखता हूँ कि ए का दाखिल खारिज हुआ कि नहीं, तुरंत मैं कह दूंगा भाई ये जमीन मत खरीदिए, पहले ही वाले का दाखिल खारिज नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है। या मान लीजिए डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, तो प्लॉट में प्रॉब्लम कम आने की संभावना है, ठीक है। 99% नहीं आती है, 1% प्लॉट में भी आ सकती है, ठीक है। तो आप अगर प्लॉट भी महंगा खरीद रहे हैं और लेआउट वगैरह पास नहीं है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि प्लॉट में ये दिक्कत कतई नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं, कि साथियों जिन प्लॉट का धारा 143 या 80 होता है, ध्यान रखना, जिन प्लॉट का धारा 143-80 होता है, उनमें ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही धारा 143-80 होता है। 57 का देखा जाएगा, 41-45 देखा जाएगा, तभी वो है धारा 80-143 करेंगे। तो जब 180 और 143 है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। अब भाई मान लीजिए प्रशासनिक बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी हो तो कुछ कह नहीं सकते हम, ठीक है। तो इसीलिए साथियों अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप नॉर्मल व्यक्ति हैं बिना एलएलबी के, अगर एडवोकेट से बेहतर आप जानकारी चाहते हैं तो आप एक काम करिए, आप इस चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, ये वाली मेंबरशिप ले लीजिए, क्लास ड्राफ्टिंग एंड रजिस्ट्री 299 में, ठीक है। पर डे क्लासेस आती हैं, अभी तो रजिस्ट्री वाली क्लासेस चालू हैं, रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग एंड रूल गाइड सब कुछ मिलेगा भाई, कैसे वर्ग फीट को वर्ग मीटर, वर्ग गज, ठीक है ना, और क्या क्या सावधानी रखनी है, स्टाम्प क्या निकालना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करना, कोर्ट में केस वगैरह सब कुछ आप सीखेंगे, ठीक है जी। धन्यवाद जी। तो इस प्रकार से साथियों चेक करें, उन सारी चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं जिससे कोई फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए।